आज हम ऋग्वेद के अंतिम चैप्टर के रूप में देवताओं के बारे में समझते हैं। देवताओं की उत्पत्ति कैसे हुई, हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में जो बातें दी गई हैं उसके तरह हम जो है ऋग्वैदिक देवताओं को इतिहास के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ एक चीज़ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज के वीडियो में जो भी चर्चा होगी या हम करेंगे वो मेरे व्यक्तिगत विचार नहीं है और ना ही किसी धार्मिक द्वेष या किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य है। हम सिर्फ इतिहास की दृष्टि से इन सब तथ्यों का एक परीक्षण और चर्चा करेंगे। तो देवता अगर हम देखें तो भारत में वेदों का अनुवाद, चूँकि वेद संस्कृत में है और सामान्य व्यक्ति की समझ से थोड़ी सी ऊपर की भाषा है, क्योंकि धीरे धीरे हमने संस्कृत को जो है सिर्फ विद्वानों की भाषा मान ली और सामान्य जन जो है इस भाषा का प्रयोग बोलचाल में नहीं करता है। इस कारण वेदों को जो है लोगों ने कम पढ़ा या समझा है और ये बड़े अफसोस की बात है कि हिंदू धर्म के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ वेदों का सबसे पहले अनुवाद एक जर्मन व्यक्ति मैक्स मूलर ने किया। हालांकि अनुवाद के कारण, चूंकि वह खुद व्यक्ति भारत का रहने वाला नहीं है और भारतीय परिवेश से परिचित नहीं है, तो उसने अनुवाद में कई गलतियां की और उन गलतियों को आगे के इतिहासकारों ने दोहराया और वो बातें सही भी मानी जाने लगी। जबकि अगर वास्तव में उसके बाद पंडित श्री राम शर्मा और दयानंद सरस्वती जैसे मूर्धन्य विद्वानों ने वेदों को समझाया तो उसमें बहुत सी चीज़ें स्पष्ट हुई, क्योंकि ये भारतीय लोग थे और इन्हें भारतीय परिवेश, भारतीय देवी देवताओं के बारे में सही जानकारी थी। तो हम देखें मैक्स मूलर के हिसाब से भारत में देवताओं की उत्पत्ति जो है प्रकृति के आधार पर हुई। प्रारंभ में आर्य जो है प्रकृति के जिस चमत्कार से अभिभूत हुए या जिससे डर गए उसको उन्होंने देवता माना। चाहे वो अग्नि हो, चाहे जल हो, चाहे सूर्य हो, चाहे नदी हो, पृथ्वी हो, वन हो, ये सभी को उन्होंने देवता माना और उनकी पूजा की। तो दुनिया में लगभग सभी धर्मों का उद्भव इसी कारण हुआ है। इसी तरह के तरीके से जो है देवताओं की भी उत्पत्ति हुई। जल को हमने जल देवता का नाम दिया, अग्नि को अग्नि देवता को सूर्य देवता को, चंद्रमा को चंद्र देवता का, उनसे जुड़े अन्य भी देवताओं का इसी तरह हमने जो है। तो पूर्णतः जो शुरुआत के देवी देवता रहे वो प्राकृतिक शक्तियाँ ही रहीं, और या अब दूसरे शब्दों में कहें तो प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण ही देवताओं की स्थापना हुई है ना। जैसे अब हम आर्यों के संदर्भ में बात करें तो जो एक थ्योरी आती है कि आर्य जो है भारत में मध्य एशिया से आए। तो अगर हम मध्य एशिया से आगमन उनका ना भी माने तो भारत में उनके जो प्रारंभिक साक्ष्य मिले हैं वो सप्त सिंधु प्रदेश, यानी वर्तमान उत्तर पश्चिमी भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तो यह क्षेत्र जो है बाकी भाग की तुलना में शीत क्षेत्र है। अच्छा, एक चीज़ और बता दें कि ऋग्वैदिक देवता जो थे उनके स्वरूपों में और उनके महत्व में भी समय अनुकूल, परिस्थिति अनुकूल परिवर्तन हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होता रहा वैसे वैसे देवताओं में भी परिवर्तन हुआ है। और जैसा हम जानते हैं कि ऋग्वेदिक काल में जो समाज था, यहाँ वर्ग जो है रूढ़ी नहीं था, वर्ग स्थायी नहीं था। समाज में कोई भी व्यक्ति अपने अनुकूल अवस्था में वर्ग का परिवर्तन कर सकता था। तो उस तरह से देवताओं के भी कार्यों में और स्वरूप में परिवर्तन हुए। तो इससे एक चीज़ समझ में आती है कि देवताओं की स्थिति जो है समाज की स्थिति पर निर्भर करती है। जब जैसी आवश्यकताएं होती हैं उस हिसाब से देवताओं को पूजा जाने लगता है। अगर हम शुरुआत में बात करें तो प्रारंभ में ऋग्वेद में इंद्र को बहुत अधिक महत्व दिया गया। 250 ऋचाएँ जो है इंद्र को समर्पित की गई। तो इतिहासकारों का ये मानना है कि जब आर्य शीतकालीन क्षेत्र से आए तो शीतकालीन क्षेत्र में इस ओर आने के लिए उन्हें स्थानीय लोगों से
जो भारत में तब तक रह रहे होंगे, उनसे युद्ध लड़ना पड़ा और युद्ध के कारण जो है उन्होंने इंद्र का चयन किया, इंद्र को सर्वोच्च देवता माना। फिर इसके बाद जो है इंद्र के बाद उन्हें अग्नि की आवश्यकता अधिक रही, तो दूसरे सबसे ज़्यादा मंत्र जो है अग्नि के सम्मान में लिखे गए हैं और जो ऋचाओं की रचना हुई। तो अग्नि शीतकालीन लोगों के लिए एक वरदान थी, इसलिए जो है अग्नि को सबसे महत्वपूर्ण देवता माना है। थोड़ा सा आर्यों का समाज स्थापित होने के कारण उनको व्यवस्थित और अनुशासित करने के लिए नीति और नियमों के देवता की आवश्यकता पड़ी, और चूंकि सभी समाज उस समय नदियों किनारे बने हुए थे, तो नदी के देवता वरुण को ही उन्होंने नीति नियंता स्थापित किया। फिर उसके बाद आगे चलते चलते जो है ऋग्वेदिक काल के अंत में प्रजापति महत्वपूर्ण देवता हुए, और फिर उत्तर वैदिक काल में चलते चलते बहुत परिवर्तन हो गया। तो इस तरह से देवताओं का महत्व और स्वरूप जो है आवश्यकता अनुसार घटता बढ़ता रहा। ऋग्वेदिक काल में तो ऋग्वेदिक काल के अंत में तो देवताओं ने स्वयं अपने रूप परिवर्तन के साक्ष्य मिले हैं। जैसे इंद्र विष्णु के रूप में दिखाई देते हैं, विष्णु वरुण के रूप में दिखाई देते हैं, वरुण अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं, अग्नि सूर्य के रूप में, और अग्नि पुरोहित और यजमान के रूप में भी दिखाई देते हैं। तो उस समय जो है देवताओं का मानवीकरण हुआ और देवता जो है स्थानीय परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित भी होते रहे। फिर यह धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में जो है स्थिति थोड़ी सी स्थायी हुई और देवताओं का कार्य विभाजन भी किया गया, यहाँ तक कि उनके वाहनों का भी निर्धारण कर दिया गया। इंद्र को हाथी पर बैठाया गया, विष्णु को गरुड़ दिया गया, अलग अलग देवी देवताओं को अलग अलग वाहन और उनके कार्य जो है स्थायीकरण के तौर पे किए गए, और जो आज तक चले आ रहे हैं। तो इस तरह से जो है ऋग्वेदिक काल में देवताओं की स्थिति रही। तो आप इससे समझ सकते हैं कि ऋग्वेदिक देवता कैसे थे। तो यहाँ एक चीज़ स्पष्ट रखनी है कि वो मूलतः प्रकृति से ही उत्पन्न थे या प्राकृतिक शक्तियों को उनका दैवीकरण किया गया। ये ऋग्वेदिक देवताओं की कहानी है। तो ऋग्वेदिक देवताओं के क्रम की हम देखेंगे, उनका महत्व कब कब किस किस आधार पर रहा। तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन देवता ध्रुव, जिन्हें आकाश का देवता कहा गया है, उनको माना गया। ये सबसे प्राचीन देवता थे और इनकी उत्पत्ति के बारे में यह हम समझ सकते हैं कि जब आर्यों ने सबसे पहले आँख खोली और उन्होंने आकाश को देखा, आकाश को देखने के बाद बड़े आश्चर्यचकित हुए कि इसमें दिन में सूर्य जैसा दैदीप्यमान नक्षत्र या आग का गोला है, रात में चंद्रमा और इतने सारे जो है तारे दिखाई दिए। तो उन्होंने आकाश को पूजना प्रारंभ किया। फिर धीरे धीरे धरती पे जब उन्हें अग्नि का सहारा मिला, तो अग्नि दूसरे महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्थापित हुए। आप अग्नि का महत्व इस बात से भी समझ सकते हैं कि ऋग्वेद का पहला मंडल जिस सूक्त या मंत्र से प्रारंभ होता है वह अग्नि मंत्र है। तो अग्नि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हालांकि रचना के आधार पर जो है ऋग्वेद का पहला मंत्र गायत्री मंत्र है, और जो कि तीसरे मंडल का पहला मंत्र है। फिर उसके बाद जब उन्होंने आगे बढ़ा अपना खानाबदोश जीवन के दौरान जो है वो अपने निवास और अन्य चीज़ों के लिए जब आगे की ओर बढ़े, तो स्थानीय निवासियों से उनका सामना हुआ, उनके बीच युद्ध और संग्राम हुए। उसके लिए उन्होंने इंद्र को अपना सर्वप्रमुख देवता माना